नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है डिलीवरी। बहू, तुम्हारे जचके हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। अब आराम छोड़ो और कुछ काम धाम करो। ऐसे दिन में बैठी या सोती रहोगी तो शरीर खराब हो जाएगा। इस समय घर के काम करने से शरीर सही रहता है, नहीं तो बाद में तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारा कोई ऑपरेशन से बच्चा तो हुआ नहीं है, साधारण डिलीवरी हुई है, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। पत्नी सुमित्रा की बातें सुनकर पति सुमेर ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम क्यों बहू के पीछे दिन भर पड़ी रहती हो? वो बेचारी आराम कर रही है, कहाँ पाती है वो? दिन भर तो बच्चे में वो लगी रहती है। और आधे चाहे साधारण तरीके से डिलीवरी हुई हो, पर इन 40 दिन तक तो शरीर कच्चा रहता है। अगर अभी से ही तुम घर के काम में उसे लगा दोगी तो यह कमजोरी जिंदगी भर सताएगी उसे। तुम एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द क्यों नहीं समझती हो? जब बच्चा नहीं हुआ था उससे पहले तुम बहू के पीछे पड़ी रहती थी। जितना काम करेगी प्रसूति में उतना ही आराम मिलेगा। बेचारी बहू को तुमने कभी आराम करने नहीं करने दिया, और अब तुमको उसका 9-10 दिन भी आराम करना भारी पड़ रहा है। अपनी पत्नी से कहा, पूरी रात रात भर जाकर बच्चे के गीले कपड़े बदलती रहती है और दिन भर भी उसी के कामों में बहू लगी रहती है। तुम तो बस जाकर रात को उसके पास सोई रहती हो। क्या तुम कभी बच्चे का कोई काम करती हो? बस जब बच्चा सोता है तभी थोड़ी देर के उसको खिलाने के लिए ले आती हो। जब देखो बस काम। उसके पति अपनी पत्नी से बोले, काम, इसके अलावा तुम्हें कुछ और समझना भी है? तुम्हें पता है हम निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं। बेटा निखिल भी मेरे साथ ही दुकान पर बैठता है, हमारी कोई अतिरिक्त आय भी नहीं है। तो ऐसे में तुम अपनी बेटी शिवानी से भी घर के कामों में कुछ मदद ले सकती हो। पर नहीं, वह तो तुम्हारी लाडली बेटी है। अगर वह काम करेगी तो तुम्हारी माँ की ममता कैसे दिखेगी? और बहू बनना जो दूसरे के घर से आई है, इसलिए आई थी ताकि हम उसे माता पिता का प्यार देंगे। पर नहीं, तुम तो पुराने जमाने की सास रहकर रह गई हो। अरे उसे बहू नहीं तो कम से कम इंसान ही समझ लो। सुमेंद्र के इतना कहते ही सुमित्रा जी भड़क गई और कहने लगी, देखो जी, यह औरतों का मामला है, आप इसमें ना पड़े तो बेहतर है। और जानती हूँ मुझे कब क्या करना है। और मेरी बेटी का तुलना उससे मत ही करो। मैं तो ऐसे मेरी बेटी को ऐसे घर में दूंगी जहाँ कुछ ना करना पड़े। वाह सुमित्रा, क्या बनना के घर वालों ने नहीं सोचा होगा कि यह सब, और भगवान न करे तुम्हारी बेटी को भी अगर तुम्हारी जैसी सास मिल गई तब क्या करोगी? खैर, तुमसे बहस करने से कोई फायदा भी नहीं है। और ऐसे कहकर सुमित्रा घर से बाहर चले गए। सुमित्रा जी अपनी बहू को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। हमेशा से उसके मायके से आए हुए लड्डू ही वंदना के ऊपर कोई असर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह मानसिक रूप से बहुत ही परेशान रहती थी। 15 दिन बाद तो सुमित्रा जी ने वंदना को घर के कामों के साथ साथ रसोई के कामों में भी उसे लगा दिया। बेचारी वंदना दिन भर घर का काम करती और रात भर बच्चे के साथ जागती। ऐसी हालत में वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि उसका स्वास्थ्य भी दिन ब दिन और गिरता जा रहा था। निखिल भी अपनी माँ के दर्द की वजह से कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन उसे अपनी पत्नी का दर्द भी नहीं देखा जा रहा था। निखिल भी रात दिन घुटा जा रहा था। माँ वंदना के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ती, कभी उसके मायके वाले की बुराइयां करके या कभी निकम्मी और कामचोर कहकर। जब वंदना का बेटा 25 दिन का था, एक दिन बहुत जोरों से रोने लगा। रोते रोते 3-4 घंटे निकल गए, पर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा परिवार घबरा गया और उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। तब डॉक्टर ने उसके पेट की चिकोटी काटी और सुमित्रा जी से कहा, बच्चा किस लिए रो रहा है? क्या तुम्हें कुछ पता है? सुमित्रा ने मना करने पे डॉक्टर ने कहा,
बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। शायद इसे जितना दूध पिलाना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तब उन्होंने बहू की ओर देखा और कहा, क्या यह इस बच्चे की माँ है? देखकर तो लगता है जैसे खुद यह कुपोषण की मरीज हो। जब माँ ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो बच्चे को कैसे स्वस्थ रख पाएगी? क्या आप अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती? और निखिल, तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर भी अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते। माँ और बच्चे दोनों इस तरह समय मानसिक और शारीरिक रूप आराम से जरूरत है। और फिर सभी लोग घर के वापस आ गए। घर जाकर सुमित्रा फिर बन्ना के ऊपर चिल्लाने लगी, क्यों रे, तुझे खाने पीने में कोई कमी रखते हैं क्या, जो बच्चे को ढंग से दूध भी नहीं पिला सकती? अस्पताल में जाकर डॉक्टर के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी। हम क्या तुझे भूखे मारते हैं? थोड़ा बहुत घर का काम क्या कर लिया? ऐसा लगता है जैसे हम इसके ऊपर कोई जुल्म कर रहे हैं। सुमित्रा की बातें सुनकर आज निखिल को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ठीक है माँ, तुम्हें यही लगता है ना कि वंदना ना तो घर का काम करती है और ना अपने बच्चे को संभाल पाती है, ना घर की जिम्मेदारी उठाती है, तो क्या फायदा इसका यहाँ रहने से? मैं सोच रहा हूँ मुझे अब अलग ही घर ले लेनी चाहिए। माँ, आज तक मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप था कि कहीं आप यह ना कह दे कि आते ही बीवी की चापलूसी करने लग गया। माँ की तो कोई इज्जत ही नहीं रही घर में। लेकिन माँ, बंदा को भी शादी करके इस घर में लाया हूँ और यह मेरी जिम्मेदारी है, और अब मुझे उसका अपमान और सहन नहीं होता। पता नहीं यह किस मिट्टी की बनी हुई है। 3 सालों में अपने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी उसने मुझसे कभी अपनी शिकायत भी नहीं की। मैंने कितनी बार इसे छुप छुप कर रोते हुए देखा है। आपने इसे अपनी बहू कम नौकरानी ज्यादा समझा है। इसके बावजूद भी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। अब मुझे इसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। उसकी बातें सुनकर सोमेंद्र ने कहा, निखिल बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह घर रहने लायक नहीं है। तुम्हारी माँ को किसी के आत्मसम्मान की कोई कदर नहीं है। उसे सिर्फ अपना अहम प्यारा है। तुम अगर अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना अगर चाहते हो तो तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक है। और शाम को निखिल ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, जबकि बन्ना उसे समझा रही थी, कोई बात नहीं निखिल, वह माँ है, अगर कुछ भी कह दिया तो क्या हो गया? माना कि हर किसी को भी आत्मसम्मान प्यारा है, मुझे भी है, पर कोई बात नहीं। मुझे अपने आत्मसम्मान से ज्यादा अपनी माँ की इज्जत प्यारी है। और सोचो ना, कल को शिवानी को भी इस घर से चली जाएगी और तुम भी अलग हो जाओगे तो माँ और बाबूजी हमारे बिना कैसे रहेंगे? अपने पोते के बिना कैसे रहेंगे? बाहर खड़ी सुमित्रा देवी को बहू की बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। सोचने लगी, मैंने अपनी बहू को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि डिलीवरी के दिनों में भी इसे बिल्कुल आराम नहीं करने दिया, ना ही इसके स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखा। यह चाहती तो निखिल के साथ अलग होकर अपनी अच्छी जिंदगी जी सकती थी, पर फिर भी उसने मेरे बारे में ही सोचा और अपने स्वास्थ्य में इतनी अंधी हो गई कि मुझे अपनी इतनी अच्छी सुयोग बहू के गुण दिखाई नहीं दिए। और ऐसा सोचती हुई वह निखिल के कमरे में चली गई और निखिल का हाथ पकड़कर बोली अपने बेटे से, निखिल, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, यह मेरा हुक्म है। और बन्ना बेटा, क्या तुम अपनी माँ को माफ नहीं करोगी? मैं तो लोगों के बहकावे में आ गई थी, जो कहते हैं कि अगर बहू को दबाकर नहीं रखा तो तुम्हारे सिर पे नाचेगी। उनकी बातें में आकर मैं अपने हीरे जैसी बहू को खो दी। अब मुझे अकल आ गई है। अब तुम
देखना मैं तुम्हारी कैसे माँ बनकर दिखाती हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी, यह मेरा वादा है। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया और सुमेंद्र जी भी अपनी पत्नी के बदलते देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।